हेलो दोस्तों, तो लॉगरिथम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने लॉग के बेसिक्स से लेकर जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स तक हमने लॉग किया। अब हम आज एक प्रॉब्लम करने वाले हैं लॉग का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज़ दे रखी है एंड एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, यहाँ एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखने में से डरावना सा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें देखो क्या चाहिए, 1/x+1, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो अलग अलग सोल्व करते हैं सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले x+1 है, तो x मेरे पास गिवन है तो मैं x+1 लिखता हूँ। तो x+1 अगर हम करते हैं, x क्या है मेरा, ये टर्म था, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा log BCD डिवाइड बाई 2, बेस में क्या है 2a, ठीक है। इसमें क्या किया है मैंने, x के साथ +1, तो यहाँ पे +1 किया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो BCD, यहाँ ACD, ABCD यहाँ पे दे रखा है, तो ABCD ही है, बस एक एक चीज गायब हो रखी है यहाँ से। जैसे इसके अंदर A मिसिंग है लेकिन वो A बेस में है। सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पे ACD है, B मिसिंग था लेकिन B बेस में था, तो उसको हम लाने की ट्राई करते हैं। तो कैसे लेके आए, देखो ये जो 1 है ना, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लॉग के अंदर हमें पता है कि अगर मेरा बेस और इनपुट अगर सेम हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये ला सकते हैं। तो देखो क्या करें कि ये वाला जो टर्म है 1 जो है मेरा, 1 को हम क्या लिख दें कि x+1 इक्वल टू log, देखो यहाँ पे BCD डिवाइड बाई 2 और ये 2a। 1 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेस 2a है, a ही मिसिंग था मेरा, तो यहां पे अगर हम ऐसा लिख दें इसको 2a और 2a। देखो 2a क्यों लिया, सिर्फ a क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेस मुझे सेम रखना था। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो हम प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो इस 1 को हमने क्या लिख दिया 2a, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे जब बेस सेम हो और लॉग में प्लस का साइन लगा हो, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सिंपल एक लॉग लेकर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो x+1 की वैल्यू की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी, लॉग बेस में 2a रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, BCD/2 इंटू 2a, ठीक है, यही होगा। यहाँ 2 से 2 गया, क्या बन गया ABCD, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x+1 इक्वल टू log, बेस में 2a है और यहाँ पे ABCD, ठीक है, ये टर्म बन गया। हमें क्या चाहिए, 1/x+1 चाहिए, हमें चाहिए 1/x+1। तो यहाँ पे अगर 1/x+1 की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/x+1 की वैल्यू की अगर बात करें तो ये क्या चला जाएगा कि 1/log में ABCD और यहाँ पे 2a, ठीक है। अब एक चीज और है कि जब हमारा 1/log होता है तो हम बेस और जो इनपुट होता है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं और ऊपर लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो 1/x+1 इक्वल टू मेरा बन जाएगा log ABCD, तो आ जाएगा मेरा बेस में, और जो इनपुट था वो 2a, वो कहाँ आ गया, ऊपर, ठीक है। ये हो गया। ये करने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/x+1 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाली, log के टर्म में निकाली, एंड बेस में ABCD आ गया, और बेस में ABCD ही इसका आउटपुट दे रहा है ये। तो बेस में ABCD मुझे चाहिए था, वो मेरे पास आ गया है। ऐसे ही सिमिलरली हम 1/y+1, z+1 और w+1 की वैल्यूज निकालते हैं। वो अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि देखो सेम मेथड है, सिंपल चीज। देखो चेंज क्या हो रही है, यहाँ पे देखो 3b था, तो यहाँ पे आप जब +1 करके लोगे तो यहाँ पे क्या लोगे, log 3b और 3b, तो यहाँ पे बेस में क्या रहेगा 3b रहेगा और ABCD बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब कि सिमिलरली जिस तरह से ये किया है वैसे ही होगा। तो y+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log में बेस में वही ABCD और यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3b हो जाएगा, ठीक है। देखो यार यहाँ पे देखो x वाले टर्म के अंदर 2a बेस था तो हमारा 2a आ रहा था, यहाँ जब 3b है तो 3b आ जाएगा, सेम तरीके से सोल्व करने पे। ऐसे ही अगर हम बात करें 1/3 क्या है अपना z+1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस में वही ABCD और यहाँ पे क्या है 4c आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आगे अगर चले तो देखो 1/w+1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log ABCD, और उसमें क्या है देखो 5 है यहाँ पे,
बेस में 5d है तो यहाँ पे 5d आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट क्या आ गया, 5d हो गया। ये लो, अब क्या कर रहे हैं हम, इनको ऐड कर रहे हैं सबको, इन टर्म्स को सबको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे ये कुछ आउटपुट दे रहा है। तो ठीक है, तो देखो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ 1/x+1 वाला टर्म, उसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो, इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पे log के हैं टर्म्स, ABCD बेस है, सबका बेस सेम है। जब बेस सेम हो और प्लस का साइन हो, जब इनको ऐड करेंगे, आप यहाँ पे प्लस करोगे इस टर्म्स को, यहाँ पे प्लस करोगे इसके साथ और इसके साथ, तो ये सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो जब log हो, प्लस का साइन हो एंड बेस सेम हो, तो क्या होता है कि जो इनके इनपुट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एक सिंपल log, एक सिंगल log आ जाता है मेरे पास। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको कि भैया इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा log ABCD बेस तो सेम रहेगा, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 देखो ये हो गया 2a था, तो 2a इंटू 3b मल्टीप्लाई विथ 4c एंड 5d। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे, तो देखो 2 3 4 5, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा log ABCD। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ABCD तो एक बनेगा यहाँ पे सीधा सीधा ABCD बन गया, और 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये हो गया 120, तो इसको मल्टीप्लाई करके 120 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 120। फिर अब अगर हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई में होते हैं, हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा कि log, इसको अगर अलग अलग करके लिखें प्रॉपर्टी से, log ABCD, यहाँ पे क्या हो जाएगा ABCD प्लस log ABCD और ये 120, ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म तो मेरा 1 होने वाला है और ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया log ABCD और ये 120। ये किसका रिजल्ट आया है हमारा, जब हमने ऐड किया किसको, 1/x+1 इन टर्म्स को जब ऐड किया, और इसका हमें रिजल्ट ऑलरेडी गिवन था। इसका रिजल्ट देखो, थोड़ा छोटा करते हैं, इसका रिजल्ट मुझे ऑलरेडी गिवन था। देखो यहाँ पे क्या गिवन था मुझे, log ABCD n+1। ठीक है, ये +1 बाहर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये +1 बाहर है, यहाँ पे ये n ऐसा था। ठीक है, ये n यहाँ पे था, अरे यहाँ पे n था, +1 ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये +1 मिला, log मिला ABCD, एंड n की जगह पे क्या मिल रहा है 120। तो n की वैल्यू भी पूछी गई है मुझे, तो n का रिजल्ट मेरा क्या निकल के आ गया यहाँ से कि 120। ठीक है, इससे कंपेयर करवा सकते हो आप, इनको ऐड करके ही दिया हुआ था, ये हमने अलग अलग निकाला, ऐड किया एंड इसको कंपेयर करवाया। यहाँ पे +1 प्लस log में ABCD और n जो था, n की जगह यहाँ पे 120 मिला है मुझे, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 120 हो गई। तो इस तरह से हम इस टाइप के प्रॉब्लम, देखो देखने में थोड़ा सा था, एक बड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा था, लेकिन जब हमने सोल्व करना शुरू किया तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमारा रिजल्ट आ गया। तो बने रहें, अगले लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे। थैंक यू।